नहीं विजिबल है उतना। एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। ओके, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं जिनके ऑर्डर क्या हैं। एक्स का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n एंड वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k। जो जेड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/p। डब्ल्यू का n/3 और p/k। ओके, तो ऑर्डर क्या क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। ओके, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन करना है, और सेकंड में अगर 22 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 21 का ये है और 22 का वो है। ओके, तो 22 में क्या है हमारे लिए कि 22 में है 7x if n equal p then 7x minus 5z। इसका ऑर्डर हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, p इंटू 2, 2 इंटू n, n इंटू 3 और p इंटू n। ओके, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये लिखे हुए हैं। ओके, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए जल्दी मैसेज, जितने भी बच्चे नहीं आ पाए हो वो आ जाएं। संतोष कुमार, थैंक यू अगर आप देख रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का अब्यू चैप्टर का आपका 21 और 22। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर आप ये क्वेश्चन बता दीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बेटा श्रेयसी, मैं आपको 19 वाला बता रहा हूँ, 28, 21, 22 आप एक बार देख लीजिए फिर बता दे रहा हूँ। ओके ठीक है, एक बार ये देख लीजिए अभी आप। ठीक, तो इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना, आप लोग समझते जाएं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5 मैट्रिक्स हैं। अब हमें बताना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर हम करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मैट्रिक्स ऐड होंगी वो कब ऐड होंगी, जब उन दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। अगर वो ऐड हो रही हैं यानी उनके ऑर्डर सेम है और मल्टीपल हो रही हैं तो जो बीच का ऑर्डर है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ये आप बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में जाके इसको चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया था। ओके, अब यहां पर आप देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है आपका, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यानी P और Y का इंटू हो रहा है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि P और Y का अगर इंटू हो रहा है तो क्या आ रहा होगा। P मैट्रिक्स क्या है बेटा, P इंटू K, यही है ना। और Y मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू K। ओके, तो जब हम मल्टीपल करते हैं, देखो ये P इंटू वाई हुआ है यानी मल्टीपल हुआ है। अगर मल्टीपल हुआ है तो मल्टीपल कब होता है, जब ये चीज क्या हो, इनके ऑर्डर की कॉमन हो ना। अगर ये k और 3 कॉमन हो जाएंगे, ये जो आप देख रहे हो, तो आपको यहां से क्या कंडीशन मिल जाएगी, k इक्वल 3 मिल गया ना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो ऑर्डर होते हैं हमें दो चीजें बताते हैं। पहली चीज तो ये हमें ये बताते हैं कि ये वाली कॉमन होगी तो मल्टीपल होगा, और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा,
जो ये दोनों होंगे, ये हमें रिजल्ट देंगे। तो हमारी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की आएगी, पी वाई के। ये पी इंटू वाई की एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो गई। पी इंटू वाई ने क्या क्लियर किया आपको कि के की वैल्यू 3 होगी और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, पी इंटू के। ओके ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई को अगर हम देखें तो डब्ल्यू वाई, ओके, डब्ल्यू क्या है, एन इंटू 3, अगेन वाई क्या है बेटा, 3 इंटू के। ओके, कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, ये चीज कॉमन है यानी मल्टीपल हो रहा होगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा वो किस मैट्रिक्स का आएगा, एन इंटू के। इतने में कोई प्रॉब्लम, जरा कमेंट में मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहें, यस सर, या फिर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें इस बात का, आप लोग मुझे बराबर कमेंट करते रहें, क्योंकि मुझे कमेंट से ही सब पता चलता है आपको कितनी चीज आ रही है कितनी नहीं आ रही है, विजिबिलिटी कहीं कम हो रही है, नेट स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऑडियो वीडियो गड़बड़ हो रहा है, कमेंट लेकिन थोड़ी थोड़ी अंतराल पे आप करते रहें, बराबर करते रहें। ओके ठीक है, तो पी वाई और डब्ल्यू वाई ये दोनों क्लियर हो गए। थैंक यू। पी कॉमा के, ऐसी क्या लिखा है बेटा, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा, चलिए फिर भी आगे कंटिन्यू करते हैं। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना था, पी वाई और डब्ल्यू वाई का इनटू करना था, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इनको प्लस करना। तो यहां से मैट्रिक्स क्या मिली हमें, पी इंटू के, और यहां से क्या मिली बेटा, एन इंटू के। दो मैट्रिक्स प्लस कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, यानी जो P इंटू के है वो N इंटू के अगर इक्वल है तभी ये प्लस हो रहा होगा। थैंक यू। ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनके ऑर्डर क्या है, सेम। तो क्या पता चला आपको, P इंटू के और N इंटू के क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे बेटा तो P और N क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर हो गया ना। तो आपको दो रिजल्ट मिले हैं इससे, एक तो ये k इक्वल 3 और p इक्वल n, इसे आप ऑप्शन में जाके टिक कर दीजिए। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया तो सब लोग एक बार कमेंट लिख दीजिए क्लियर, या किसी को रिपीट कराना है तो आप नेम के साथ अपना रिपीट बोल दीजिए, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, या फिर जो लेट आए हैं समझ में नहीं आया है ऐसा कुछ भी है अगर तो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 21 ओके या नॉट ओके, जल्दी से करें। अगर आपका कमेंट नहीं आता है मैं ओके मान के चलूंगा, फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा बेटा लाइव क्लास का। लाइव क्लास यानी आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, मैं आपको करके बता सकूं, कोई चीज अगर रिपीट करनी है तो तुरंत के तुरंत कर भी सकूं। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, इंग्लिश वाली मैडम भी आज आ गई हैं हमारी बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, n इक्वल p दिया गया है आपको, गिवन है ये n इक्वल p, n इक्वल p है और आपको 7x माइनस 5z के लिए कुछ बताना है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो n इक्वल p, एक बेसिक चीज, थोड़ा सा रिवर्स होते हैं, मल्टीपल करते हैं जब हम मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का मल्टीपल करते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन जब हम क्या किसी कांस्टेंट का मल्टीपल करते हैं तो क्या उनका ऑर्डर चेंज होता है। अब से एक सर आप अपना लाइव क्लास का टाइम बता दीजिए बेटा, मैं डेली 4 o'clock पे ही आपको अवेलेबल रहने वाला हूँ, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर दीजिए, मैं अपना अभी लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपना अलग ग्रुप है क्लास 12th वालों का, उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। 4 बजे वैसे बेटा मैं डेली लाइव रहने वाला हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन नेट प्रॉब्लम या फिर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि अगर हम किसी कांस्टेंट का मल्टीपल करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, लाइव क्लास का बेटा मतलब होता है आपको अच्छे से समझाना, इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको आराम से एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर हम कोई ए मैट्रिक्स दे दें आपको -1 3 2 एंड 8,
और फिर आपसे कहें 5a, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? 5 का इंटू कर देंगे ना सब में, -5, 15, 10, 40। इज इट ओके? मैट्रिक्स में जब किसी कांस्टेंट का मल्टीपल हो बिल्कुल ऐसे होता है बेटा। क्या इसका ऑर्डर चेंज हुआ है? इसका ऑर्डर तब भी 2/2 था, इसका ऑर्डर अब भी 2/2 है। ऑर्डर पे कोई भी चेंज नहीं होता है, ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पक्का? तो ये जो 7x है, ये 7 आपके लिए कुछ जरूरी है क्या? इस जगह 8 होता, 10 होता, 25 होता तो क्या ऑर्डर चेंज होता? नहीं होता ना। यू आर राइट। तो अगर हमारे ये कॉन्स्टेंट्स देखें तो इनका हमारे लिए मतलब नहीं है। ओके, तो ये कॉन्स्टेंट्स डज नॉट वर्क, इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स की। तो एक्स मैट्रिक्स क्या है बेटा? 2/n। एक्स मैट्रिक्स क्या है? 2/n। और जो जेड मैट्रिक्स है बेटा वो क्या है? 2/p, है ना। बीच में साइन कैसा है? माइनस। चाहे हम मैट्रिक्स प्लस करें, चाहे हम मैट्रिक्स माइनस करें, हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। गॉट इट? ओके। तो अगर हम देखें, अगर 2 इंटू एन और 2 इंटू पी, यही दो ऑर्डर हैं, बीच में माइनस का चिन्ह, अगर ये माइनस हो रहे हैं तो बेटा ये माइनस कब होंगे? देखो, एक है 2 इंटू एन और एक है 2 इंटू पी। एड कब होंगे? जब ऑर्डर सेम होगा। सब बाकी कब होंगे? जब ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऐड भी तभी होंगे और सब्ट्रैक्ट भी तभी होंगे। ओके, ठीक है। तो इनका ऑर्डर, अब आपको रिजल्ट में क्या मिल गया? सब्ट्रैक्ट अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है n इक्वल p। क्या गिवन है? n इक्वल p। तो n इक्वल p है बेटा अगर, तो n और p देखो ये इक्वल है ना, तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं? 2 इंटू एन, और इसको भी क्या मान सकते हैं? 2 इंटू एन। यानी इन दोनों के ऑर्डर क्या है? इक्वल है। हो गए ना। क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल p, तो ये n और p इक्वल हो गए, यानी दोनों के ऑर्डर क्या हो गए? सेम। दोनों के ऑर्डर सेम हो गए तो हम उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं घटा देना बेटा कि 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन, कैंसिल आउट, जीरो आंसर। नहीं, ये हम केवल चेक करते हैं ऑर्डर सेम है तो हम उनको घटा पाएंगे। ओके, ठीक है। अब इनके ऑर्डर बेटा अगर सेम है तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो उसी ऑर्डर का आता है जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। अगर एक ऑर्डर जिस और हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है। यानी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? 2 इंटू एन, और एन इक्वल है पी के, तो उसी को आप कह सकते हो 2 इंटू पी। कोई डाउट? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ विजिबल है? दोनों ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। p इंटू टू नहीं है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो आप। 2 इंटू पी बेटा अलग चीज है, p इंटू टू अलग चीज है। ऑप्शन कैंसिल। 2 इंटू एन, 2 इंटू एन की अगर हम बात करें तो हाँ, ये हमारा सही आंसर है। अगर 2 इंटू पी होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता। ओके, थैंक यू श्रेयसी। आप इसी तरह पढ़ते रहें, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैं लाइव क्लास दे रहा हूं आपको। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे वो क्लियर हो गए सभी के। कमेंट बॉक्स में जल्दी से ओके करके मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाऊं। जल्दी से ओके करें। अगर किसी को रिपीट करना है, समझ में नहीं आया है कुछ भी, जल्द मुझे बताएं, मैं उस चीज को भी आपकी क्लियर कर दूंगा। श्रेयसी बेटा आपने क्या लिखा है? क्लियर नहीं हुआ कि कब ऐड होंगे और कब सब्ट्रैक्ट। ओके, फिर से ट्राई करता हूं मैं। बेटा बहुत ही बेसिक चीज है, अगर ऑर्डर सेम होंगे, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था। चलिए आपका वही डाउट क्लियर कर देते हैं कि कब ये ऐड होंगे और कब सब्ट्रैक्ट। ये वाले हटाने जा रहा हूं मैं क्वेश्चंस। ओके ओके, अभिषेक ओके, शिवांगी ओके,
थैंक यू गाइस आप दोनों को मुझे कंफर्म करने के लिए। बाकी जिनका नहीं आया उनका मैं ऑटोमेटिकली यस मान के चलता हूं। फिर से श्रेयसी आपके लिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब बेटा दो मैट्रिक्स के ऑर्डर मान लीजिए इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है, यानी इसमें ये एलिमेंट होंगे यहाँ पे 6 होंगे। ओके, अगर हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इसी की तरह का एक और मैट्रिक्स चाहिए होगा, नहीं तो ना सब्ट्रैक्ट होगा और ना ऐड होगा। क्लियर है ये बात? मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में। अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो भी सेम ऑर्डर और सब्ट्रैक्ट करना है तो भी सेम ऑर्डर। ओके, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी आप करो, रिपीट दिस क्वेश्चन। अब से बेटा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 अभिषेक आप बताइए। ओके, तो अब रिजल्ट में क्या आएगा बेटा? रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी वो भी कितने बाई कितने की आएगी? 2/3 की। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, अब ऑर्डर बेटा संख्याओं के हिसाब से ही नहीं, ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर इनके ऑर्डर सेम है तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये केवल कंडीशन बताएंगे कब ऐड होंगे या कब सब्ट्रैक्ट होंगे। और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो भी तो बेटा उसी ऑर्डर की आएगी। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन में था। ओके, अब से आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। जल्द रिपीट कर, जल्द मुझे बता दें। थैंक यू इंग्लिश वाली मैडम जी, गॉट इट। अब से आपका कमेंट नहीं आ रहा है बेटा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मुझे जल्द बताएं। श्रेयसी का शायद क्वेश्चन नंबर 19। श्रेयसी हो अभी की चली गई हो? अब से आपका कहना है 21। बेटा अभी रिपीट करता हूं। ओके, अगर फिर भी किसी की बेटा थोड़ी बहुत डाउट रह गई हो, एक बार आप फिर से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपका चेक श्रेयसी बेटा आपका भी यहाँ पे मल्टीपल थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आप एक बार देख लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया सबका, एक बार मल्टीप्लिकेशन में बता दे रहा हूँ, तो लिख दे रहा हूँ जल्दी से। 21 x 2 into n y 3 into k z 2 into p w n into 3 और p into k। हमें बताना है बेटा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। क्वेश्चन सब्सक्राइब करें, यही मेरी गुरुदक्षिणा है, और इसको जम के शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे पास अभी शायद 8 व्यूअर्स दिख रहे हैं वो 8 से 80 हो जाएं। ओके, थैंक यू गाइस। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर आप एक बार मल्टीपल का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ओके ओके, तो मल्टीपल में हम बेटा क्या चेक करते हैं, अगर हमें पी और वाई को मल्टीपल कराना है, ओके, अच्छे से देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। तो बेटा पहले आप पी का ऑर्डर लिखिए। ओके, पी का ऑर्डर बेटा क्या है यहाँ? पी इंटू के, पी इंटू के। ओके, अब आप देखिए किससे मल्टीपल कराना है बेटा? वाई से। तो वाई से मल्टीपल कराना है तो वाई का ऑर्डर देखिए बेटा क्या है? 3 इंटू के। जैसे मैं लिख रहा हूं ये प्रोसेस है, इससे आपको पता लग जाता है कि मल्टीपल होगा या नहीं, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी। ओके, गॉट इट। हाँ, तो पी का ऑर्डर लिखा है ना अभी केवल, अब आप वाई का ऑर्डर लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम उसी वे में। वाई का ऑर्डर यानी एक कदम पीछे से इस तरीके से लिखना होता है, ये लिखना आ गया समझ में? पी इंटू वाई, तो पी का ऑर्डर और फिर वाई का ऑर्डर लिखते हैं। इसमें अब दो कंडीशन काम करती हैं, पहले तो मल्टीपल होगा या नहीं, होगा या
नहीं होगा। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो मल्टीपल होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो मल्टीपल होता है। इसको जरा रिवर्स कर लो, अगर मल्टीपल हो रहा है तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। ये समझ में आ गया बेटा। आयुष प्रजापति, ओके आयुष, मोस्ट वेलकम। तो ये मल्टीपल हो रहा है, यानी के की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 3। कैसे आई, क्योंकि मल्टीपल तब होगा, इसने कहा है देखो मल्टीपल हो रहा है, इसने हमें कहा है कि p इंटू वाई हो रहा है। अगर हमसे वो कहता कि k की किस वैल्यू के लिए मल्टीपल होता तो हम कह देते 3 के लिए। अगर k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी हो जाएगी तो ये मल्टीपल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब आप देखिए वाई मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स और इनके कॉन्सेप्ट से हमें मिल गई के की वैल्यू। इसने हमें क्या बताया, मल्टीपल पॉसिबल है कब, जब के की वैल्यू 3 कर देंगे। रिजल्ट में मैट्रिक्स क्या आएगी, ये जो अगल बगल बचते हैं ये हमें बताते हैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो बेटा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है हमें, P इंटू के की मिली है ना। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा इसी तरह से डब्ल्यू वाई की। डब्ल्यू का ऑर्डर लिख दे रहा हूं मैं जल्दी से, n इंटू 3, और y का ऑर्डर लिख दे रहा हूं जल्दी से 3 इंटू के, इक्वल है। ओके, यानी मल्टीपल हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मल्टीपल हो गया तो रिजल्ट में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, n इंटू के ऑर्डर की। ओके, गॉट इट। यानी पी वाई किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये p इंटू के ऑर्डर की। क्लियर हुआ। डब्ल्यू वाई किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, n इंटू के ऑर्डर की। और ये जब दो मैट्रिक्स प्लस होती हैं तो वो कब होती हैं, बताओ जरा, अभी मैंने रिपीट कराया था आपको। कब होती हैं प्लस, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी p इंटू के और n इंटू के एक ही जैसे होने चाहिए अगर प्लस हो रहे हैं। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकला कि p इंटू के और n इंटू के अगर इक्वल हैं तो ये बेटा n की वैल्यू क्या हो गई, देखो सीधा सीधा कंपेरिजन हो गया ना, n इक्वल p, n इक्वल p। और एक चीज हमें मिली थी पहले, k इक्वल 3। तो हम टोटल आंसर क्या टिक करेंगे कि n इक्वल p और k इक्वल 3 हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर है। जिसको समझ में आ गया हो, शायद पहले तो सभी को आ गया था, अब से एक अगर आपको आया हो तो ओके जल्दी लिख के भेजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब से एक बेटा जल्द ओके लिख के भेजो मुझे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं आपको। 30 मिनट की लाइव क्लास हो चुकी है। थैंक यू गाइस, ये पहला हमारा सक्सेसफुल डेमो है आज का, क्योंकि बाकी दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, कुछ मेरे साथ सरकमस्टेंसेस रही, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहा, डेली 3-4 वीडियो बनानी पड़ती हैं। श्रेयसी, ओके सर। अब से बेटा आप कहाँ गए हो, जल्द कमेंट करो। आई होप अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। जिसकी जो भी डाउट हो जल्दी क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए। अब जल्दी क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए जो भी आपको नहीं आया हो बेटा। क्वेश्चन 19 श्रेयसी, ओके बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, वैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कोशिश की थी बताने की, व्हाट्सएप भी किया था आप लोगों को ग्रुप में और उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो अच्छी बात है, लाइव क्लास है, इसमें हमें डाउट्स ही अपनी क्लियर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो भी लोग लाइव हैं देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 अगर नहीं आया है तो देखें, आ गया है तो भी जरूर देखें, हो सकता है कुछ नई चीजें बीच में आपको पता चल जाए। तो अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। यानी 30,000 रुपए को आपको दो जगह रखना है अलग अलग बॉन्ड्स में। तो 30,000 रुपए है बेटा, तो 30,000 रुपए के पहले तो हम दो पार्ट करते हैं, क्लास बेसिक्स हमारी जो क्लासेस हैं उनके हिसाब से। यानी अगर हम एक चीज को x मान लेंगे
तो दूसरी चीज बेटा हमारी कितनी हो जाएगी 30,000 माइनस एक्स। ओके, यानी अगर हम एक अमाउंट माने 10,000 तो दूसरा अमाउंट बेटा तुरंत क्या हो जाएगा 20,000 बचेगा, 10,000 घट जाएगा। ओके, इसी तरीके से सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है ये, अगर नहीं डाला है मैंने तो एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स। ओके, 30,000 रुपीज है, आपको दो जगह उनको दो फंड्स में अलग अलग रखना है। तो एक में मैंने रखे एक्स, तो दूसरे में मेरे पास कितने रुपए होंगे 30,000 माइनस एक्स। ओके, ठीक है। अब मुझे करना क्या है बेटा, एक को रखना है 5% के इंटरेस्ट पे, दूसरे को रखना है मुझे शायद 7% के इंटरेस्ट पे, यही हमारा शायद क्वेश्चन है। हाँ, एक को बेटा हमें रखना है 5% के इंटरेस्ट पे और एक को रखना है हमें 7% के इंटरेस्ट पे। ओके, ठीक है। तो हमने माना x को हमने रखा है 5% के इंटरेस्ट पे और 30,000 माइनस एक्स को हमने रखा है 7% के इंटरेस्ट पे। आ गया ना, ये इतना क्लियर हुआ है तो जल्द होके लिखें। अब मुझे मेन काम करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। यही आपका मेन पॉइंट होने वाला है, किसी भी क्वेश्चन को, इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, नो कमेंट्स। चलिए तो आगे देखिए, अगर मैंने कंफर्म किया है, हाँ, ये आप फ्री हो बेटा श्रेयस, इसके लिए आप फ्री हो, किसी को भी कितना परसेंट ले सकते हो, ये बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसने कहा है एक में 5 एक में 7, ठीक है, तो आप इसमें 7 ले लो, उसमें 5, उसमें 5 ले लो, इसमें 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर ये 20 आएगा तो ये 10 बचेगा, ये 10 आएगा तो ये 20 बचेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 5 और 7 कहा है, आप डिसाइड कर लो ना कि इसको 5 करना। ओके, लेकिन ऐसे नहीं कि उसने 5 7 कहा है आप 2 और 3 ले लो, कुछ और ले लो, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन से आप 5 और 7 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इनको मैं मैट्रिक्स में चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है, मैट्रिक्स में चेंज कर रहा हूं इनको। तो मैट्रिक्स में इनको चेंज करना है अगर हमें, तो आप बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं ये एक बार देखिए। बेसिक क्वेश्चन हम बेटा कैसे करेंगे, x रुपए का 5% ब्याज प्लस इतने रुपए का 7% ब्याज, और ये पूरा ब्याज हमारा कितना हो जाएगा टोटल। पहले क्वेश्चन में हमें शायद 1800 करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूरा ब्याज कितना करना है 1800। अगर मैं मैट्रिक्स का वर्ड यहां से हटा दूं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो, x इस जो 5% है इसका आप मल्टीपल x में करोगे प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% इक्वल में कितना होगा 1800, क्योंकि टोटल ब्याज आपको कितना चाहिए है 1800। बस बेटा वैसे तो ये 5th क्लास का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे केवल नया टॉपिक आपके लिए है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम इस चीज को कैसे लिखें कि हमारा इसका मल्टीपल इसमें हो और इसका मल्टीपल इसमें हो और रिजल्टेंट जो आए बराबर में वो टोटल कितना आए 1800। ओके, तो यही चीज बेटा आपको अंडरस्टैंड करनी है अच्छे से मैट्रिक्स टॉपिक में। तो इसको देखिए फर्स्ट पॉइंट में। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, इसका मल्टीपल इसमें होना चाहिए और इसका मल्टीपल इसमें होना चाहिए। ओके, टोटल क्या होना चाहिए, टोटल ब्याज कितना है बेटा 18 बचना है यहाँ। ओके, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो क्वालिटी विजुअल है। ओके, थैंक यू संजनी। ओके, अब मैट्रिक्स में आप देखिए हम इनको कैसे लिखने जा रहे हैं। ओके, तो मैट्रिक्स में लिखते हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, आपसे भी आपको भी आने लगेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। तो आपको इक्वल में क्या चाहिए, केवल एक सिंगल अमाउंट 1800। ओके, ठीक है ना, दो चीजों के मल्टीपल के बाद में आपको रिजल्ट में केवल 1800 चाहिए। ओके, तो एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप ये बाद में क्वेश्चन करना सर ऐसा क्यों लिखा, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। तो हमारे पास दो अमाउंट क्या थे बेटा, x और 30,000 माइनस एक्स। ओके, एक अमाउंट है x
और एक है बेटा 30,000 माइनस एक्स। कोई डाउट? दो अमाउंट हो गए। हमारे पास परसेंट क्या था, इंटरेस्ट परसेंट क्या था? एक था बेटा 5 और एक था 7। ओके, यहां पे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म में एक लाइन लिख दूंगा, राइट द गिवन डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट द गिवन डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म आपको देख लीजिए। आपको मैं यहां बता रहा हूं मैट्रिक्स फॉर्म में आपको कैसे लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, इसका 5%, इसका 7%, टोटल ब्याज कितना हो बेटा 1800। अगर हम इसको इस पैटर्न में लिखने जा रहे हैं तो देखो जरा, मैट्रिक्स की डेफिनेशंस के हिसाब से मल्टीपल होता है तो क्या बनता है हमारा, आप एक बार चेक कीजिए। ओके, तो जब हमें कराना था, अब हम इनका अगर मल्टीपल कराएंगे बेटा तो ये x किस में मल्टीपल होगा, 5 में, और ये 30,000 माइनस एक्स किस में मल्टीपल होगा, 7 में। बिल्कुल ऐसे ही होता है मल्टीपल। फर्स्ट का इधर से चलते हैं हम रो में और इधर से चलते हैं हम कॉलम में। फर्स्ट का होगा फर्स्ट में मल्टीपल और सेकंड का होगा सेकंड में मल्टीपल, प्लस लगाने के बाद ऐसे ही होगा ना। और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखो जरा, परसेंट थे बेटा, ये परसेंट थे। ओके, तो अगर हम x का 5% में कर रहे हैं मल्टीपल तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, x इंटू 5% प्लस x इंटू 5% प्लस, कैमरे के नीचे थोड़ा वो लगा दो, स्लोप टेढ़ा आ रहा है उसका, सही नहीं आ रहा वो, उधर तो इधर साइड लगाओ, साइड लगाओ ना। हाँ ओके, ठीक है। ओके, विजिबिलिटी गायब हो गई शायद, दिखेगा नहीं यहाँ पे, नहीं, चलिए ठीक है। ठीक, तो अगर आपने इनको ऐसे लिखा है, ठीक है, तो उससे क्यों लिखा है आपने ऐसे, उससे प्रॉफिट क्या होने वाला है ये देखिए। आपको 1/1, आपके पास केवल एक डेटा है 1800, है ना, आपके पास केवल 1/1 है, तो आपको पहला ऑर्डर क्या मिला है, आपने इस तरीके से लिखा, क्यों, ऑर्डर क्या हो गया 1/2 हो गया। दूसरे जो आपको इंटरेस्ट दिए गए हैं उनको ऐसे लिखा 2/1। इससे प्रॉफिट क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट ये हुआ कि जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आया वो किस में ऑर्डर का आया, 1/1। ये हमारी कंडीशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि हमें यहाँ पर बेटा 1/1 चाहिए है ऑर्डर। ओके, तो हम इस डेटा को इसी तरीके से अरेंज करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है बुक्स वाला, वो और आपको समझा दे रहा हूँ कंप्लीटली, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी सारी चीजें कि कैसे एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं, आपको कैसे लिखना है। तो ये आ गया ना समझ में। अब बस हो गया क्वेश्चन, मुझे आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, जैसे हम लोग बचपन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे बेटा वैसे ही कर देना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यानी x का 5%, तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7%, तो 30,000 माइनस एक्स का 7% इज इक्वल, सामने कितना है बेटा 1800। ओके, अब सामने 1800 है तो आपको इनको क्या करना है, बेसिक यहाँ एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, कंपेयर करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स का, आ जाएगा ना। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो बाकी ये तो आपने किया हुआ है पहले ही, बचपन के क्वेश्चंस हैं। मेन आपको बेटा कॉन्सेप्ट ये है आपका, पूरी नई चीज आपके लिए कि आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही आपको समझनी है। इज इट ओके? तो ये क्लियर हुआ, हो गया ना सभी का ये क्लियर। 43 मिनट्स लाइव स्ट्रीमिंग, फर्स्ट सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग 43 मिनट्स, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 की, इसी के साथ ही आज का मैं अपना लाइव स्ट्रीमिंग
समाप्त कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन आप जरूर देख लें और उसको अच्छे से समझ लें। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक शॉप ओनर है बेटा, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है। तो दर्जन तो मुझे लगता है आपको अच्छे से आता होगा, मैथ लिए हो। 10 दर्जन है तो एक दर्जन में 12, तो केमिस्ट्री की बुक बेटा कितनी हो गई? 120। ओके, सुनते जाइए, हो सकता है कुछ लाइटिंग की वजह से आपको चीजें ना दिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में आपके क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? 8 दर्जन फिजिक्स की बुक। तो फिजिक्स बुक बेटा कितनी हो गई? 8 डजन यानी 96। ओके, दिख नहीं रहा शायद, 96। ओके, ओके, मैं बेटा 4 बजे ही आऊंगा डेली। अब आप आगे देखिए, इसी में तीसरे टाइप की कौन सी बुक्स हैं? 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है। 10 दर्जन यानी 120 बुक। तो 120 हो गई केमिस्ट्री की, और आपकी 96 बुक हो गई फिजिक्स की, 120 हो गई इकोनॉमिक्स की, और बेटा इनके प्राइस दिए गए हैं। ओके, तो पहली बुक का प्राइस क्या दिया है? केमिस्ट्री का एक बुक का प्राइस है 80, फिर 60 और फिर 40। एक 80 रुपए की है, एक 60 रुपए की और एक 40 रुपए की है। ओके बेटा, तो अब हमें क्या बताना है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। ओके, यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखता वो कि यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा, अगर उसने यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा नहीं लिखा होता तो क्लास 5th लेवल का क्वेश्चन है। 120 किताबें आपने 80 के रुपए में ली, तो 180 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, बट वी आर सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा, सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स अलजेब्रा में बेटा हम क्या करने वाले हैं कि हमें क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें केवल एक अमाउंट चाहिए, यानी हमें 1 बाय 1 का ऑर्डर मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 बाय 1 का ऑर्डर, एक अमाउंट मिलेगा केवल, यानी हमारे पास जो आएगा फाइनली वो केवल क्या आना चाहिए? एक 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी चाहिए। पहले है हमारे पास 3 चीजें और फिर है हमारे पास 3 चीजें। तो पहली 3 चीजों को लिखेंगे हम इस तरीके से 1/3 के ऑर्डर में, यानी नंबर ऑफ बुक्स को अगर हम ऐसे लिख देंगे और इनके रेट को अगर हम ऐसे लिख देंगे, तो जो हमें चाहिए उसी तरीके से हमें आंसर मिलेगा। गॉट इट? अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 120 का इंटू होगा 80 में, देखते जाइए, प्लस ऐसे ही होता है ना बेटा, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो देखा है ना आपने? अगर आपको मल्टीपल मैट्रिक्स अच्छे से आता है तो ये इजी है। 120 ये रो में बढ़ता है और यहाँ किस में बढ़ता है बेटा? कॉलम में। लेकिन प्लस साइन लगते जाएंगे जब तक हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो 120 पहले का पहले में 120 इंटू 80 प्लस दूसरे का दूसरे में 96 इंटू 60 प्लस तीसरे का तीसरे में 120 इंटू 40 इज इक्वल टू सामने लिखा है अमाउंट। ओके बेटा, इनटू करके ऐड कर दीजिए। दिख नहीं रहा शायद, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। तो अगर हम इनका इनटू करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा? 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 और ये इक्वल में आ जाएगा हमारा अमाउंट। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आपको ये अच्छे से बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। क्लियर हो गया ना? हमारी जरूरत क्या है? हमें सिर्फ अमाउंट चाहिए 1 बाय 1 मैट्रिक्स का, यानी हमें करना क्या है? हमें एक बुक्स को उसके रेट के साथ मल्टीपल कराना है और रिजल्ट हमें किस तरीके से चाहिए उन्हीं ऑर्डर्स में हम इनको लिखेंगे। अगर आप गलती कर देंगे, यानी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, और इसी के साथ ही हमारी आज की लाइव क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक लास्ट चीज आप और देख लीजिए, क्या है ये कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते,
पहली मैट्रिक्स को हम लिखते बेटा ऐसे, और दूसरे को अगर हम लिखते ऐसे तो गड़बड़ हो जाता, आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहले का ऑर्डर आप क्या लिख रहे हो बेटा, 3y1, रिमेंबर दैट। दूसरे वाले का ऑर्डर आपने क्या लिखा बेटा, अगेन 3y 1y3। ओके, मल्टीपल तो हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या आएगी बेटा, 3y3। यानी इस तरीके से आपको 9 एलिमेंट मिलेंगे और उनको हम कैसे अमाउंट बोल देंगे। क्लियर हुआ ना? ओके, तो आपको ये समझना है कि हम किस तरीके से लिखें चीजों को। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे, आपके पास एक सेपरेट आंसर अमाउंट नहीं आएगा, आपके पास 9 वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास कुछ नहीं आया है, क्योंकि इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर हमें अमाउंट चाहिए तो हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना होगा ताकि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आए जिसको हम अमाउंट से कंपेयर करा दें और हमारा क्वेश्चन ये ओके हो जाए। आ गया ना? हाँ बिल्कुल, आपको इनकी फॉर्मेट्स को ध्यान में रखना है कि हम किस तरीके से मल्टीपल करें और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आप ऐसे मल्टीपल करोगे तो क्या होगा बेटा, इसका इसमें होगा, खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला मल्टीपल होगा, फिर इसका इसमें होगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, अमाउंट मिलेगा ही नहीं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक्सरसाइज जो आपकी 9.2 है वो कंप्लीटली क्लियर मान रहा हूं मैं, आपकी 9.2 कंप्लीट क्लियर। अगर कल 9.3 के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनवर्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं, आपको मैं लाइव क्लास ही देने वाला हूं, तो आप लोग इस चीज को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, ताकि जो भी क्लास 12 के अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है या डाउट्स हैं जिनकी, तो उनकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, टाइमिंग का ध्यान रखें, 4 बजे मैं पूरी कोशिश करता हूं लाइव आने की, 100% मेरा एफर्ट होता है, बट कभी कुछ सर्कमस्टेंस अगर पाती हैं तो उसके लिए सॉरी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल से टाइम का ध्यान रखें और कमेंट अपना बराबर यूज करते रहें। कमेंट में आप बराबर लिखेंगे जिससे आपकी जो फीडबैक है वो मुझ तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन, थैंक यू।